हेलो बच्चों, आपका ट्रेंड एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जितेंद्र नारायण दास की एक कहानी भारत के परिवारों की घटनाओं से संबंधित है। पारिवारिक घटना जिसे हम कह सकते हैं। इसमें एक मेन कैरेक्टर है बाबूली। तो आइए हम पढ़ते हैं। क्लास 10वीं का ये चैप्टर है जिसका नाम है द ट्रिब्यूट, यानी कि श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट मीन होता है श्रद्धांजलि। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके ऑथर है जितेंद्र नारायण दास। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए ट्रिब्यूट का। तो देखिए, एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस। एज जो ही आई रीच्ड में पहुंचा, रीच्ड यानी पहुंचना। जैसे ही मैं पहुंचा माई डेस्क इन द ऑफिस, जो ही मैं अपने कार्यालय की मेज पर पहुंचा, माई आईज मेरी आंखें स्टॉप्ड यानी कि पड़ी या रुकी, अवर अ लेटर एक पत्र पर मेरी आंखें पड़ी, यानी कि मेरी निगाहें कहां पर पड़ी? एक पत्र पर। इट कंटेन, कंटेन का मतलब होता है निहित होना या रखना। इट कंटेंट दैट फेमिलियर, वह कैसा लग रहा था? वो परिचित लग रहा था। फिर देखिए आप, ये बहुत अच्छा मीनिंग है। पटिट, पटिट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर, जो कि जो पत्र था, जो परिचित पत्र था, उसमें माई एल्डर ब्रदर यानी कि मेरे बड़े भाई की हैंड राइटिंग थी। उसमें छोटी छोटी हैंड राइटिंग का मतलब है छोटी छोटी लिखावट थी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के बाद या लंबे समय के बाद। ही हैड रिटर्न टू मी, मुझे पत्र लिखा था। आई, अब ये देखिए ये मीनिंग लिखिए आप। शैंक विद इन का मतलब होता है अपने आप को बहुत छोटा महसूस करना या फिर शर्म महसूस करना। आप देखिए अब दोबारा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी अरसे बाद या काफी लंबे समय के बाद। ही हैड रिटर्न टू मी, उसने मुझे लिखा। आई शैंक विद इन, मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया, मैंने अपने आप में शर्म महसूस की। फॉर नॉट राइटिंग लेटर होम, यानी कि वो किस लिए शर्म महसूस की? क्योंकि उसने घर पर कोई पत्र नहीं लिखा। ऑल दीज डेज, इन दिनों तक। सेकंड पैराग्राफ देखिए। इन माई स्टूडेंट डेज, मेरे विद्यार्थी जीवन में। इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर। रूटीन अफेयर मीन होता है नित्य मामला, रोजाना के कर्म भी कह सकते हो आप। इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर, ये नित्य का मामला था। मेरे विद्यार्थी जीवन में ये नित्य का मामला था। आई यूज टू गो होम, मैं घर जाया करता था। दैट डिस्टेंस विलेज, दूरवर्ती गांव। ऑन अ रैकेट बस, रैकेट मीन होता है जज्जर बस, यानी कि मैं जज्जर बस से कहां पर जाया करता था? मेरे अपने दूरवर्ती गांव में जाया करता था। कैरिंग नथिंग, यानी कि बिना परवाह किए। कैरिंग नथिंग मीन होता है बिना परवाह किए। फॉर द स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस, यानी कि तनाव, यानी कि मैं तनाव की बिना परवाह किए। ऑफ द जर्नी, यानी कि यात्रा में जो तनाव होता था उसकी बिना परवाह किए हुए। माई होम माई विलेज, वो अपने गांव जाया करता था। देखे नेक्स्ट, माई होम माई विलेज, मेरा घर मेरा गांव। दे यूज टू पुल मी, मुझे अपनी ओर आकर्षित करता या मुझे अपनी ओर खींचता। पुल मी का मतलब है यहां पर आकर्षित करने से या खींचने से। तो वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करता। अवे फ्रॉम द मॉरिबंड सिटी लाइफ, यानी कि मृत जीवन। सिटी लाइफ को क्या कहा है? मृत जीवन कहा है इसने। तो यहां पर वो शहरी का जो मृत जीवन था उससे मुझे अपनी ओर आकर्षित करता। कौन करता? मेरा अपना गांव। नाउ थिंग्स, अब जो स्थितियां बनी है। नाउ थिंग्स यानी कि मतलब क्या है यहां पर? अब स्थितियां। हैव चेंज्ड, परिवर्तन हो गया है। चेंज मीन क्या होता है? परिवर्तन। एंड आई टू हैव चेंज, और मुझे में भी परिवर्तन आ गया। आई टू हैव चेंज, मुझ में भी परिवर्तन, मुझ में भी परिवर्तन आ गया। अ ग्रेट डील एट द टाइम, समय के अनुसार। नाउ थिंग्स हैव चेंज, वहां पर भी परिवर्तन हो गया। और आई हैव टू हैव चेंज, मुझ में भी परिवर्तन आ गया। किसके अनुसार? अ ग्रेट डील ऑफ अ टाइम, समय के अनुसार। अ लॉट ऑफ, अब ये देखिए बहुत अच्छा मीनिंग है। कॉबवेज, इसका मीन होता है, कॉबवेज का मतलब होता है जाल, मकड़ी का जाल। ठीक है, अब वो देखिए जाल में फंसा है। मकड़ी का जाल क्या है देखते हैं हम। अ लॉट ऑफ कॉबवेज हैव सेटल अराउंड मी। अ लॉट ऑफ कॉबवेज, कॉबवेज मीन मकड़ी का जाल, यानी कि किसी जाल में बसने के लिए इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। तो आप भी स्पोकन में कर सकते हो। अ लॉट ऑफ कॉबवेज हैव सेटल अराउंड मी। अराउंड मी मतलब मेरे चारों ओर, मैं चारों ओर से अत्यंत
किसमें गिर चुका हूं? सेटल्ड यानी कि मैं उसमें गिर चुका हूं। कोबवेज यानी कि मकड़ी के जाल मेरे चारों ओर से फैल चुके हैं, मैं मकड़ी के जालों में चारों ओर से घिर चुका हूं। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ अ टाइम। बच्चों यहां पर स्वेप्ट का मतलब होता है धकेल देना। बाय दैट इनविजिबल अदृश्य, टाइड मीन होता है ज्वार भाटा, ऑफ अ टाइम समय के अदृश्य ज्वार भाटे के साथ मुझे धकेल दिया गया। किसमें? मकड़ी के जाल में। अभी हमने पढ़ा था कोबवेज मकड़ी के जाल में मुझे धकेल दिया। एंड बिजनेस व्यापार में, यानी कि व्यापार में मुझे धकेल दिया गया चारों ओर से। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गोट माई जॉब, तो मुझे वहां नौकरी मिली, मुझे काम मिला। एंड नाउ फॉर दीज 2 years, और मैंने उन 2 सालों में आई हैव थॉट यानी सोचना, विचारना। आई हैव अ थॉट ऑफ माई होम नॉट इवन वंस, मैंने एक बार भी अपने घर के बारे में नहीं सोचा। मैनी अ टाइम, कहीं बार। माई मदर हैज रिटन लेटर्स, मेरी माँ ने मुझे पत्र लिखा। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए। अबाउट माई नेग्लेजिंग इन राइटिंग टू हर। नेग्लेजिंग का मतलब होता है उपेक्षा करना। उन्होंने उपेक्षा की, शिकायत की। इन राइटिंग टू हर, उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उपेक्षा की, शिकायत की। क्यों? क्योंकि उसने पत्र नहीं लिखा काफी समय से। उसने कहा ना फॉर दीज 2 years, उसने 2 वर्षों से कोई पत्र नहीं लिखा। एक बार भी उसने अपने उसके घर के बारे में नहीं पूछा। तो शी हैज इवन रिमाइंड मी, और रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। शी हैज इवन रिमाइंड मी, और उन्होंने मुझे याद दिलाया ऑफ दोज प्रीमेरीज, यानी कि विवाह से पहले। डेज ऑफ अ माइन, MINE, माइन यानी मेरा। उसने मेरे विवाह से पहले की स्थिति मुझे याद दिलाई, यानी कि उसने विवाह से पहले जो भी कुछ था उसकी माँ ने उसे उस पत्र में याद दिलाया, जो कि वो कंप्लेन के साथ लिखा। क्यों बेटा, आपने तो पत्र लिखना छोड़ दिया। ये शिकायत उसने की अपनी माता ने। तो ये आपका स्टेंजा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे। Yet I have never been able to break, तोड़ने के लिए। Those strands यानी कि धागे, strands मीन्स है यहाँ पर धागे। ऑफ कॉम्प्लायंसेस यानी कि आत्मसंतुष्टि के धागों को मैं तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ हूं। विच हैव कोल्ड मी, कोल्ड का मतलब होता है मेरे चारों ओर, अराउंड मी, जो मेरे चारों ओर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट, मैं इसको सिद्ध करने में लगा हूं। प्रूफ का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना। मैं इसको सिद्ध करने में लगा हूं। दैट की आई एम बिजी, कि मैं व्यस्त भी हूं। एंड प्री ऑक्यूपाइड यानी कि चिंता मग्न। मैं प्री ऑक्यूपाइड, मैं व्यस्त भी हूं और चिंता मग्न भी हूं। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, शी यहां पर कौन है? उसकी मां बाबुली की। वो अब कोई शिकायत नहीं कर रही है। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः या शायद। शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, अब वो मेरी अवस्था को समझ गई है, यानी कि वो अब उसकी कंडीशन को समझ गई है, इसलिए अब वो शिकायत नहीं कर रही है। यूजुअली आमतौर पर माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, वह मुझे नहीं लिखा करता था। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, वह मुझसे कुछ भी नहीं चाहता था। ही हैज नेवर शॉट, वह मुझसे कुछ नहीं चाहता था। अ टोकन यानी कि छोटी सी भी वस्तु के लिए आता है टोकन, सिक्का हुआ या कोई भी छोटी सी वस्तु नहीं चाहता था। फ्रॉम मी, मुझसे। इन लिeu ऑफ, बदले में। ऑफ कंसर्न यानी कि जिम्मेदारी। फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर, बड़े भाई की जिम्मेदारी के रूप में वो मुझसे कुछ नहीं चाहता था। इन दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज, दैट ही इंक्वायर्ड, वो मुझसे पूछता था, अबाउट वॉज माई वेल बीइंग, यानी कि मेरी अच्छाई के लिए, यानी कि मैं कैसा हूं, मेरी स्थिति के जानने के लिए वो मुझसे पूछा करता था। केवल यही एक वस्तु थी जिसके बारे में वो मुझसे पूछा करता था। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, घर पर रुकने के दौरान। ड्यूरिंग मीन होता है दौरान, माई स्टे मीन होता है रुकना, ठीक है। तो घर पर रुकने के दौरान ही वुड केच यानी पकड़ना होता है, फिश यानी मछली। ही वुड केच फिश, वह मछली पकड़ता। वह कौन?
बाबुली का बड़ा भाई। फॉर मी, मेरे लिए। फ्रॉम द पाउंड, पाउंड का मतलब होता है तालाब। बिहाइंड यानी कि जो पीछे था। आवर हाउस, जो हमारे घर के पिछवाड़े में या हमारे घर के पीछे जो तालाब स्थित था, वहां से बाबुली का बड़ा भाई उसके लिए मछली पकड़ा करता था। एंड और वुड आस्क हिज वाइफ, और उसकी पत्नी से कहता, टू प्रिपेयर, प्रिपेयर मीन होता है तैयार करना, अ गुड डिश यानी कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के लिए वो उसकी पत्नी से कहता। फॉर आई लव फिश, मैं मछली बहुत पसंद करता था। आई लव फिश यानी कि बाबुली को मछली बहुत पसंद थी। वेन द केज वॉज स्कैंट, यानी कि क्या होता है, स्कैंट मीन होता है कम, थोड़ी सी मात्रा में। तो वह वेन द केज, जब वह पकड़ता, वो स्कैंट यानी कि थोड़ी मात्रा में जब वो मछली पकड़ता, द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिव फॉर मी, तो केवल मेरे लिए ही मछली पकाई जाया करती थी। ही वुड से टू हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी से कहता, यू मस्ट मेक, तुम बनाना, द डिश भोजन, एज अ डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, सरसों के पेस्ट यानी कि मसाले में। फॉर बाबुली, बाबुली के लिए सरसों के मसाले में जितना हो सके स्वादिष्ट भोजन तैयार करना। इवन नाउ, अब भी ही इज द सेम मैन, वही व्यक्ति था, विद द सेम टोन ऑफ लव, उसके प्रति वही प्रेम एंड कंपेंशन यानी कि हमदर्दी, अभी भी उसके लिए वही प्रेम और हमदर्दी थी। नथिंग हैज चेंज हिम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। हिज 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे। फादर, मदर और केटल, केटल मीन होता है मवेशी। फील्ड्स यानी कि खेतों से यहाँ पर। हाउस होल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि घर की जिम्मेदारियां। ही इज द सेम माई एल्डर ब्रदर, वही मेरा बड़ा भाई है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।